वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है BCSL 021 के एग्जाम सजेशंस के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लैब की एक एक्चुअली लैब कोर्स है आपका, जो कि आपके थ्योरी एग्जाम्स के जस्ट बाद होता है। तो इसको आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ताकि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये है क्वेश्चन पेपर। तो किस तरीके से रहता है क्वेश्चन पेपर, एक्चुअली सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके जितने भी बैचेस होंगे, यानी आपका जो पेपर होगा वो सारे स्टूडेंट्स का एक साथ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लैब सेंटर पड़ा है एग्जाम का वो कहाँ पड़ा है। तो वहां पे आपके S1 S2 करके शिफ्ट बांटी होती है। तो हर हर उसमें बैच में अलग अलग पेपर आता है। तो ये S1 का है, जिसके अंदर 1 घंटे का वो पेपर होता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं 50 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है, जो कि आपके 40 मार्क्स का है, यानी 2020 का है। और जो 10 मार्क्स होंगे वो आपका है वाइवा के लिए। तो इसके अंदर इसे 2 क्वेश्चंस हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स गिवन एज इनपुट। यानी आपको दूसरा लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जो 3 नंबर दिए हुए हैं उन नंबर में से आपको दूसरा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। Using structures, write an interactive C program to find the total marks, average marks in the first semester courses of BCA for 5 students of your class। तो यानी यहाँ पर जो है आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। जो सी में स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का यूज करके आपको अपने एक सी प्रोग्राम लिखना है, जिसके अंदर टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में अपने BCA में पूरे 5 स्टूडेंट्स का वो डेटा निकालना है। तो कुछ तरीके से पेपर होता है। तो इस पेपर के बिहार पे आपको थ्योरी के लिए कॉपी मिलेगा, उस कॉपी में आपको ये प्रोग्राम लिखने होते हैं। उसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट होता है वो होता है वाइवा। अगर आपका अच्छा जाता है, उसमें वाइवा में आपसे 3 से 4 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 क्वेश्चन मैक्स पूछते हैं वो लोग। तो 5 क्वेश्चंस का जवाब अगर आप सही से दे देते हैं, देन आपको इसमें पास होने के चांसेस आपके 80 to 90% बढ़ जाते हैं, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के भी। तो इसलिए आपका फोकस हमेशा वाइवा पे होना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज जो वहां पर कैच करेंगे वो आपके वाइवा से करेंगे। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस वाइवा के लिए भी लेके आया हूं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको वाइवा क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सी लैंग्वेज? C is a procedural programming language. The procedural programming language is also known as the structured programming language. Is a technique in which large programs are broken down into smaller modules and each module uses structured code. यानी जो आपका C लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जानी जाती है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉडल्स में तोड़कर उसका एक स्ट्रक्चर कोड बनाया जाता है, एक उसको इजीएस्ट वे में लिखा जाता है मॉडल्स के तौर पे। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज? फाउंडर कौन थे? डेनिस रिची। व्हेन वाज सी लैंग्वेज डेवलप्ड? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के फीचर्स कौन कौन से हैं? सिंपल है, पोर्टेबल है, मिड लेवल है, स्ट्रक्चर्ड है, फास्ट स्पीड, मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सटेंसिबल। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन? प्रिंटफ का जो होता है यूज क्या है, और स्कैनफ का फंक्शन का यूज क्या होता है? प्रिंटफ स्कैनफ हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ऑलरेडी। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है? प्रिंट कराने का काम करता है। किसको? इंटीजर को, कैरेक्टर को, फ्लोट को, स्ट्रिंग वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फॉलोइंग आर दी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि %d, %s, %c, %f ये क्या होते हैं? तो आपको बोलना है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %d जो होता है, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट एन इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। %s, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। %c, it is a format specifier used to display a character value. %f, it is a format specifier used to display a floating point value. ये floating point value को print कराने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट scanf। scanf function is used to take input from the user. यूजर से इनपुट अगर हमने लेना है तो उसके लिए scanf फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछते हैं वाइवा में। A variable which is declared inside function or block is known as a local variable. The scope of a variable is available
within a function in which they are declared. Variables can be accessed only by those statements inside a function in which they are declared. जो local variable क्या होता है? Local variable जो inside a function एक block के तौर पर बनाया जाता है, यानी फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन, जो आउटसाइड फंक्शन यानी फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं और उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। एनी स्टेटमेंट इन द एंटायर प्रोग्राम कैन एक्सेस वेरिएबल्स। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको प्रोग्राम के अंदर कोई भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल को विद इन फंक्शन के अंदर ही उसको यूज किया जाता है, उसको बाहर से एक्सेस करने का एक्सेस नहीं होता है। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ द फंक्शन इन सी? फंक्शंस का यूज क्या है सी में? C functions are used to avoid the rewriting the same code again and again in our program. C functions provide the reusability concept. It breaks the big task into smaller tasks so that it makes the C program more understandable. C functions जो होते हैं वो जो हम रीराइटिंग करते हैं कोड का अगेन एंड बार उसको रोकने का काम करता है। यानी अगर हम एक फंक्शन बना लेते हैं तो हमें जो सेम कोड अगर बार बार लिखना है तो उसको हमने बार बार लिखना पड़ेगा। अगर हम उस चीज से बचना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन बना लेंगे, जब भी हमें उसको जरूरत होगी तो उसको हम कॉल कर लेंगे। तो ये होता है। ओके। What is an array in C? Array क्या होता है C के अंदर? An array is a group of similar types of elements. It has a contiguous memory location. It makes the code optimized, easy to traverse and easy to sort. The size and type of arrays cannot be changed after its declaration. Arrays are of two types, one dimensional array, second multi-dimensional array. तो ये पूछा जाता है array के बारे में भी आपसे। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंटर इन सी? पॉइंटर क्या होता है सी के अंदर? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ अ वैल्यू. इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज्ड एंड मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट. Whenever a variable is declared inside a program, then the system allocates some memory to a variable. The memory contains some address number. The variables that hold this address number is known as the pointer variable. Okay. नेक्स्ट व्हाट इज द यूजेस ऑफ द पॉइंटर इन सी? पॉइंटर का यूज क्या है सी के अंदर? एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक अ ट्री, ग्राफ, लिंक्ड लिस्ट। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोई कोड लिख रहे हैं जैसे ट्री के लिए, ग्राफ के लिए, लिंक्ड लिस्ट के लिए, तो वहां पे हमें पॉइंटर का यूज होता है। कैन वी कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? क्या हम किसी प्रोग्राम को मेन फंक्शन के बिना कंपाइल कर सकते हैं? यस वी कैन कंपाइल बट इट कांट बी एग्जीक्यूटेड। कंपाइल कर सकते हैं, रन नहीं कर सकते। व्हाट इज गेट सी एच? द गेट सी एच फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड. इट डज नॉट यूज एनी बफर, सो एंटर डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। गेट सी एच क्या करता है? स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है, जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है उसको होल्ड करता है। व्हाट आर द साइज ऑफ डेटा टाइप्स? डेटा टाइप के साइज क्या होते हैं? इंट का साइज होता है मिनिमम 2 होता है, यूजली 4 बोला जाता है। कैरेक्टर का जो है 1 होता है, फ्लोट का 4, डबल का 8। व्हाट इज हेडर फाइल्स इन सी? अ हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन .h which contains C function declaration and macro definition to be shared between several source file. जो हेडर फाइल्स होती है, जो .h इनका एक्सटेंशन होता है, ये सारे हमारे हेडर फाइल्स होते हैं। ठीक है। जैसे studio.h हो गया, conio.h, math.h। व्हाट इज सी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव इन सी? ये सी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या होती है सी के अंदर? तो हैशटैग इंक्लूड करके हम स्टार्टिंग जो कोड की अपने सी की कोड की स्टार्टिंग करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं? हम लोग हैशटैग इंक्लूड studio.h या हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो ये हैशटैग इंक्लूड क्या है? हमारा सी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। ठीक है। तो ओवरऑल ये 15 क्वेश्चंस थे वाइवा के अंदर। अगर आप इसे प्रिपेयर करके जाते हैं तो वहां पे आप अच्छा स्कोर करोगे। तो और जब से ये कोविड आया है, कोविड के बाद से जो है हमारा जो ये ऑनलाइन हो रहा है जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे, तो वहां पर थियरी तो कुछ होता नहीं है, उसमें वाइवा क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। आप अगर वो वाइवा क्लियर कर लेते हो तो आपको मार्क्स वहां पे ऑलरेडी वो आप वहां पर उस थ्योरी के मार्क्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं उसमें। तो ये अच्छा है कि आप लोग को जस्ट वाइवा पे फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके BCSL 021 के एग्जाम प्रिपरेशन को लेके। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।